आखिर क्यों जैकलीन फर्नांडिस को सुपरस्टार बनने के लिए किसी के साथ रातें गुजारनी पड़ी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरानी हो जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो भारत आई तो उससे पहले ही श्रीलंका में मॉडलिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। अलादीन फिल्म के दौरान रितेश जैकलीन के हुस्न के जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरीके से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हो ही गई। साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया और गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान से वो सेट हो जाती है। दोस्तों, गिनते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को फंसाया और काम निकालने के बाद उन्हें छोड़ दिया। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका फिल्मी करियर अब नहीं चल रहा है, इसीलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया ताकि इंडस्ट्री में वो पैर जमा सके। साजिद खान बड़े फिल्मकारों में गिने जाते थे। ये बात तो जैकलीन भी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी, है ना। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और वो फिल्म थी मर्डर 2 और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी गई। इसके बाद तो साजिद जैकलीन को अपनी फिल्मों में लीड रोल देने लगे। साजिद की हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी हीरो थे और जिस वजह से वो फिल्म एक सफल मूवी बनी। इसीलिए जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिल्मों में ना तो जैकलीन की एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोटे ग्लैमरस रोल्स में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये एक्टिंग में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहते थे, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी तब तक वो साजिद तो क्या दुनिया के किसी भी आदमी से शादी नहीं करेंगी। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने के लिए कहा। लेकिन अब जैकलीन समझ गई थी कि अगर साजिद खान से शादी करती है तो फिल्म में भी मिलना बंद हो सकती है और साजिद खान को अगर कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देंगे। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो मशहूर फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला पर डोरे डालने लगी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नडियाडवाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्में देने के लिए ही वो जाने जाते हैं। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह ये भी दिखी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। इसके बाद जैकलीन नडियाडवाला के साथ प्यार की धुन बजाने लगी। साजिद नडियाडवाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में जैकलीन को साजिद नडियाडवाला की फिल्म किक सलमान खान की ऑपोजिट लीड रोल मिल जाती है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नडियाडवाला को लगता है कि जैकलीन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दांव उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद जैकलीन साजिद से दूर अपनी 5वीं शिकार और सलमान खान के करीब चली जाती है। जब साजिद नडियाडवाला को पता चला कि जैकलीन जैकपॉट खेलना पसंद करती है तो वो सही समय पर मजरू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देता है। तो वहीं जैकलीन बन गई सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस, क्योंकि उस समय पहले नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी जीएफ और बीएफ वाला नहीं था। जैकलीन का किसी भी आदमी के करीब जाने का सीधा फंडा यही होता था कि उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है, ना ही घर बसाना है और ना ही उसे लव इज ब्लाइंड वाले प्यार के गेम में पड़ना है। 2014 में आई किक से पहले जैकलीन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान से रिश्ता जुड़ने के बाद उनके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन को जब फिल्में नहीं मिलती तो वह खाली नहीं बैठती। दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज और लोकेशंस पर लोगों के यहाँ परफॉर्म करने के लिए वो जाती थी और बहुत महंगी फीस भी चार्ज करती थी। कहा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई दिनों तक वो परफॉर्म करती हैं। जैकलीन का नाम ब्रदर मूवी के समय अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इनका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ इसकी खुदगर्जी तक ही सीमित होता है। उसके आगे यानी कि शादी तक ये रिश्ता बढ़ता ही नहीं है। जैकलीन ने 2017 में एक फिल्म करी थी जेंटलमैन। जैकलीन के ऑपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा।
इस फिल्म के बाद ही जैकलिन और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें भी कई बार बॉलीवुड मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलिन का नाम अभी तक किसी भी व्यक्ति के साथ शायद नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि जैकलिन ने अपने आप को पूरी तरीके से भाईजान और उनके एनजीओ के लिए न्योछावर कर दिया है। आज जैकलिन बीइंग ह्यूमन एनजीओ में चैरिटी मेंबर के ग्रुप में जुड़ी हुई है और सलमान भाई के साथ आने के बाद हीरोइन बनने का जो इनका जुनून था, जो सपना था, वो लगभग अब खत्म हो चुका है। वो भाईजान के एनजीओ के लिए शिद्दत से काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान जैकलिन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने फार्म हाउस में ही बंद रही। जरा सोचना, जैकलिन अगर सलमान खान की बस एक दोस्त है तो इतने दिन एक साथ उनके फार्म हाउस में नहीं रही होंगी, है ना। लॉकडाउन खत्म हुआ तो वहाँ जितनी भी लड़कियां थी उस सब की सब अपने अपने घर को भेज दी गई। लेकिन जैकलिन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इतनी फिल्में करने के बाद भी अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ यारी दोस्ती कर रही थी उसी के फार्म हाउस में वो अपनी रातें गुजार रही थी। और साजिद नडियाडवाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी उसे भी उसने खाली ही कर दिया था और सलमान खान के पास ही रहने चली गई। फार्म हाउस में जैकलिन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब कि सलमान भाई की अच्छी सेवा करी, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन खत्म होते ही जैकलिन को 1 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक फ्लैट गिफ्ट कर दी, जिसका किराया उन्हें नहीं देना पड़ता था। इस फ्लैट के बारे में जैकलिन से पूछा गया तो जैकलिन ने बताया कि उनके पास रहने को घर नहीं था। सलमान ने दोस्ती के नाते उन्हें यह फ्लैट दे दिया। अब दोस्तों जरा इस तस्वीर पर आप नजर डालिए, ये फोटो काफी वायरल हो रही है। ये सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आ रही हैं।